वो संविधान के तहत हिंदू माना गया है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता। संविधान हम लोगों का देश नींव की तरह है, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही घर या तो देश मजबूत होगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज संविधान दिवस है और संविधान हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज संविधान को हम कितना मानते हैं और उसके अनुरूप चलने का कोशिश करते हैं, ये एक बड़ा सा सवाल बन गया है। आज 26 नवंबर है और इसी के दिन आज हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। हम इन संविधान के बारे में आज बहुत सारे लोग अपने अपने बारे में बात किए हैं। आज युवाओं को संविधान जानने की जरूरत है। आज हमारे साथ एक आदिवासी युवा है, जनजाति युवा है, अमन जी हैं। और आज कितना जरूरी है नए जो पीढ़ी है, नए युवा हैं, उनको संविधान जानने के लिए कितना जरूरी है, हम इनसे हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संविधान इनको जानकारी है, और जानकारी है तो क्या उनके अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आज संविधान हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बना करके दिया है। अमन जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। थैंक यू, आप लोग बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को हम जोहार करना चाहेंगे, जोहार। और संविधान दिवस, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, संविधान हम लोग का देश का एक नींव का तरह है, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम लोग का घर या तो देश मजबूत होगा। नींव, फाउंडेशन जितना पावरफुल होगा उतना आपका घर मजबूत होगा। उसी तरह से संविधान भी हम लोग का स्ट्रांग है, इसीलिए हम लोग आज तक स्ट्रांग हैं। तो देखिए, जितना भी हम लोग का आदिवासी लोग हैं आज संविधान के बारे में नहीं जानता है और अज्ञानता वर्ष बोल रहा है कि हम लोग के लिए संविधान कुछ काम का नहीं है। जितना भी वो लोग देखता है तो सिर्फ नेगेटिव चीज को ही देखता है। यही बात वो लोग को सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन की तरफ लीड कर रहा है। बहुत कुछ और भी है, कॉन्स्पिरेसी, जिसके तहत वो लोग अभी मानने को तैयार नहीं अपने बहुत सारे बात को, जिसे हम लोग को मूल अधिकार दिया गया है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं जानता है। हम लोग संविधान के तहत हिंदू माना गया है लेकिन कोई मानना नहीं चाहता। कारण यही है, आदिवासी में बहुत कोई समझदार होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ लिख करके और बेवकूफ हो जाते हैं। आदिवासी ही थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, पिछड़ जाता है कि उसमें लोग पढ़ लिख करके और बेवकूफ हो जाते हैं। तो ये बात को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, सामाजिक रूप से भी आपको मतलब जान परिचय रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए। क्योंकि कस्टम जो रहता है वो आपको ऐसे ही नहीं पता चलने वाला है। कस्टम आपका जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सभी से आपको सीखना चाहिए, वो बहुत अच्छा चीज़ है। कस्टम ही के तहत हम लोग ज्यादातर लोग आदिवासी की श्रेणी में गिरते हैं, नहीं तो नहीं होते। बाकी लोग भी हो सकते हैं लेकिन उनका अलग कस्टम है, हम लोग का आदिवासी वाला कस्टम है, जिसके तहत हम लोग का रिवाज, प्रथा, चलन और दस्तूर, यही 4 चीजें हैं जिनके तहत हम लोग आदिवासी गिनाते हैं। नहीं तो हम लोग आदिवासी की श्रेणी में भी नहीं आते। और संविधान इन सभी का संरक्षण करने के लिए बहुत ज्यादा ही हम लोग का ये एक शील्ड यानी सुरक्षा कवच के तौर पर जाना जा सकता है। इसीलिए उसमें भी सबसे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद आर्टिकल 13 इंग्लिश में। आर्टिकल 13 के तहत कोई किसी भी मतलब कानून को बनाया जाएगा तो वो रूढ़ी जनविधि यानी कस्टमरी लॉ के तहत ही बनना चाहिए। और यही चीज बहुत सारे युवा लोग नहीं जानते। तो ये सब सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इन्हीं के साथ साथ मूल अधिकारों को भी जानने की आवश्यकता है। तब आदिवासी कभी भी डाइवर्ट या तो मिसकॉन्सेप्शन के तहत लीड नहीं होगा या तो कंट्रोवर्सी के तहत, कभी भी वो सब में नहीं फंसेगा। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। आप युवा हैं और कानून संविधान के बारे में जानकारी भी रखते हैं और उसके बारे में जानकारी रखते हैं और उनसे साथ चलना भी कोशिश करते हैं लोगों। आप कितने लोगों को इस विषय को जानकारी दिए, क्योंकि आप आपने बताया कि पढ़े लिखे आदिवासी भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्या कारण मानते हैं? आज आदिवासी हमारा देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज आदिवासियों जनजातियों की स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। क्या आप इनका कारण मानते हैं? संविधान को नहीं जानने का कारण मानते हैं या फिर सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दी? क्या आप अनुमान लगाते हैं? देखिए, सरकार का भी गलती हो सकता है, लेकिन यहाँ मेजर रीजन यही है ना कि सिर्फ ऊपर स्तर में अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से आपका नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। ऊपरी स्तर का नॉलेज आपका हो जाता है, कहीं से आप सुन लेते हैं और वही मिसकॉन्सेप्शन को आके आप वेरीफाई नहीं करते, तो ये आपका पहला गलती हो जाता है, मेन बात। और उसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन ले भी रहे हैं
तो उसके तहत आप उसको डिस्कस कीजिएगा तब ना वो आपको पता चलेगा कि ये सही है क्या या फिर गलत है। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ को अगर मिसकॉन्सेप्शन भी लेते हैं तो आप वही फैलाइएगा, बाकी लोग वही सुनेगा, उसको पहले डबल चेक करना अनिवार्य है, मेरा ये मानना है। अच्छा, तो मैंने एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं वो आधा अधूरा ले रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए जैसे बहुत कोई ऐसा कर देते हैं ना, सरना कोड, जैसे कि हम भी पहले स्टार्टिंग में सुने थे तो हमको भी ये फुल्ली हम अवेयर नहीं थे ये सब के बारे में। फिर धीरे धीरे करते करते बाकी बहुत कुछ सीखे, जैसे कल्चर और ट्रेडिशन ही मोस्ट प्रॉब्लम हम सुने थे। फिर क्योंकि हम लोग रूढ़ी प्रथा जानते थे स्टार्टिंग से, लेकिन उसको मतलब ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं जाने। फिर दादू वगैरह से सीखे, तो क्योंकि रूढ़ी प्रथा तो हिंदी में सब जानेगा, रूढ़ी प्रथा, चलन रिवाज, दस्तूर, ये सब तो सब जानेगा, लेकिन आप वो इंग्लिश में मोस्ट प्रॉब्लम नहीं जानेगा। तो वही आपको इसका मोस्ट प्रॉब्लम डिग्लेट एडिशन लेना होगा संविधान का, और बाकी कस्टमरी लॉ सबका, जैसे WG आर्चर का है ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस, जो कि संताल कस्टम में गिनता है। संताल मुंडा हो एक ही होते हैं, इसलिए इन तीनों का कस्टम भी एक ही है। हालांकि मुंडा इस सबसे बहुत पिछड़ चुके हैं कस्टम से भी, क्योंकि उनका कस्टम थोड़ा मोड़ा फीका पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत मतलब वो लोग माइग्रेट करते रहे कंटिन्यूसली। लेकिन संताल जो था ना, माइग्रेट करने के बावजूद उनका जो कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम था उसको जस का तस वो रखे, और लैंग्वेज को भी, इसीलिए वो लोग अभी ज्यादा प्रचलित है। और हम लोग अभी क्या है कि वो धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा फीका होते जा रहा है। तो वही चीज को है, वही सब चीज को हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी जा करके मतलब एक हो पाएंगे, और तभी हम लोग कुछ भी आने वाली आपदा से लड़ पाएंगे। एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अभी सरना धर्म कोड या सरना के बारे में आपने बात किया, क्या सरना धर्म कोड लगातार झारखंड में इसकी मांग की जा रही है? क्या सरना धर्म कोड मिलने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा आदिवासी जनजातियों को? देखिए, फायदा तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अल्पसंख्यक बन सकते हैं, पहला बात तो ये हो जाता है। और इसका नुकसान बहुत सारा है, जैसे आप अल्पसंख्यक बन जाइएगा तो आप किसी भी तरह से रिजर्वेशन का लाभ में काउंट नहीं होइएगा। इसका मेजर रीजन यही है क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसमें हिंदुओं की बहुमत है, ठीक है, हिंदुओं का बहुमत से ही ये हिंदुस्तान है। और इसी कारणवश आपको हिंदुस्तान में जो सामान्य हिंदू है उनकी स्थिति हमेशा से सही रही है, लेकिन आदिवासी हिंदुओं की थोड़ी सी डगमगाई हुई है स्टार्टिंग से। तो वही चीज को वो लोग स्टेबल करने के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर भी वही सब ये सबको देख करके हम लोग को रिजर्वेशन दिए, हम लोग को शूद्र का श्रेणी में रख करके। इसीलिए हम लोग को रिजर्वेशन जो है वो धार्मिक आधार पर और ये अस्पृश्यता के आधार पर, यानी अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला है। क्योंकि छुआछूत तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में होता है, और बहुमत हिंदुओं का है। तो हिंदुओं के द्वारा जो हिंदू धर्म में पिछड़ा वर्ग है, या तो जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति है, उनका उत्थान के लिए दिया गया है। तो आपका कहने का मतलब है कि यदि सरना धर्म कोड अगर मिलता है जनजातियों को, तो वो जितने भी प्रकार से आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो उनसे अलग हो जाएंगे और वो माइनॉरिटीज में आ जाएंगे, मतलब अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, जिसके कारण जो स्थिति जो बनी हुई है उससे भी और बदतर स्थिति हो जाएगी। हाँ, क्योंकि देखिए अभी आप देखिएगा भारत में, तो भारतवर्ष में 6 धर्म के कोड दिए हुए, ठीक है। जैसे आपका आदर्श में हो गए बौद्ध, जैन, सिख, और आपका हिंदू हो गए जिनका सबसे ज्यादा बहुमत है, फिर उसके बाद मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो अब इन सभी में आप देखिएगा ना, तो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के किसी भी रूप को माने जाने वाले व्यक्ति आदिवासी भी हो गए इन सभी में, फिर आपका ब्राह्मणी, फिर आपका अन्य प्रार्थना समाज वगैरह। तो ये सब जितने भी है ये सब आपके हिंदू ही समझे जाएंगे, पहला बात तो ये कहते हैं। सबसे तो अभी अगर हम लोग जनजाति किसी को बोलते हैं कि आप हिंदू, तो चिढ़ जाते हैं, क्या करें? उनका ज्ञान अधूरा है या फिर वो मानना नहीं चाहते हैं? देखिए, उनका ज्ञान अधूरा है। सबसे पहला बात, अगर आप कस्टम में जाइएगा ना, तो कस्टम में जितने भी हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, हम लोग का जो पूजा वगैरह, तो उन सब में हम लोग किसकी आराधना करते हैं वो देखिए। सबसे पहले जैसे मंडा हो गया, मंडा करते हैं वो महादेव के लिए करते हैं। महादेव जिनको हम लोग मरांग गुरु या तो अन्य नाम से भी पूछते हैं, तो मरांग गुरु जो है हम लोगों के, तो हम लोग उनके लिए आराधना करते हैं मंडा पूजा। दसई पूजा जो हम लोग की दुर्गा माता है, फिर काली माता है, इन सभी के लिए करते हैं, जिनको जाहिर देवी बोलते हैं। ऐसे तो ऐसा टाइप का हम लोग के बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको हम लोग ऐसे आराधना करते हैं। लोग जानते भी हैं कि ये महादेव है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है हम लोग हिंदू धर्म में, क्योंकि ये एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी रचा गया है ताकि आदिवासी को फंसाया जा सके, षड्यंत्र है। आप युवा हैं और पढ़े लिखे भी हैं, कितना पढ़े लिखे हैं आप? अभी इंटरमीडिएट में फिलहाल। चलिए, इतना जानकारी रखते हैं ना, तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आदिवासी जनजातीय समाज में क्या आप संदेश देना चाहेंगे संविधान को लेकर के या अपने हक और अधिकार को लेकर के? संविधान को लेकर के यही क्या बोलते हैं,
संविधान को लेकर के आप सभी को यही हम बोलना चाहेंगे कि संविधान लीजिए, पढ़िए, मूल अधिकार को जानिए। मूल अधिकार में हम लोग का आर्टिकल 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। वही आपका सुरक्षा कवच है। उसी के तहत आर्टिकल 13 के तहत ही जितना भी हम लोग के नियम कानून, जैसे पेशा एक्ट हो गया, आपका CNT एक्ट हो गया, SPT हो गया, वो उसी के तहत बनता है। क्योंकि जितना भी कानून है वो कस्टम पे आधारित है, और उसी की वजह से हम लोग का जितना भी आजकल जमीन लूट रहा है वो इसी कारणवश लूट रहा है, क्योंकि लोग कस्टम को नहीं मानते, कल्चर और ट्रेडिशन पे टिके हुए, इसलिए जमीन जायदाद लूट रहा है। और आज भी लोग उसी बात को लेकर के रोते हैं, यही कारण। नाम परिचय दीजिए पूरा। नाम अमन मुंडा, बस। और ये इंटरमीडिएट में अभी फिलहाल पढ़ते हैं, वॉसनर कॉलेज, बस इतना ही। धन्यवाद। चलिए, आप सभी को भी धन्यवाद और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जोहार आप लोगों को। तो अभी अमन मुंडा से हमने मिला और एक छोटी सी उम्र में अपने कस्टमरी जो इनका संविधान है या उनका जो लॉ है उसके विषय में इतना जानकारी रखने के बाद इन्होंने निकल करके सामने आए हैं और इन्हें समाज को जगाने की कोशिश किया है कि इस माध्यम से, ताकि आज इनका जो छुपता हुआ जो विलुप्त होते जा रहा है इनका कस्टमरी या इनका जो रीति है, रिवाज है, रूढ़िवादी है, वो समाप्त होने जाता है। अगर इस तरीके के नौजवान अगर समाज में आते हैं तो आज फिर से एक शुरुआत होगी और ये रूढ़िवादी जो परंपरा है वो एक बार फिर से लागू होगा और जिससे संविधान के माध्यम से इनका विकास होगा। क्योंकि इन्होंने एक शब्द बताया कि पढ़े लिखे जनजाति भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो संविधान को नहीं जानते, उनको कैसे जिए और कैसे उपयोग करें जिससे हमारा हक और अधिकार उसे मिल सके, नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के आज जनजाति जो है सो मिटने के कगार पर है। फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे। हाँ, आगे और भी हम लगातार आपके तक रूढ़िवादी और जनजातियों के लेकर के जो प्रॉब्लम है, समस्या है, संविधान में अधिकार हैं, वो हम लगातार आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें नीति 365 राजेश के साथ।